भाजपा संसदीय दल की बैठक में 4 राज्यों में जीत पर पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री का हुआ अभिनंदन। विधानसभा में 7वें दिन की कार्यवाही के दौरान अनुदान मांगों में कटौती प्रस्ताव पर चर्चा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष ने रायपुर में पत्रकारों को किया संबोधित। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को कोविड रोधी टीका लगवाने का किया अनुरोध। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। आप समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक के दौरान हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में 4 राज्यों में पार्टी की भारी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का अभिनंदन किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म के जरिए सत्य को उजागर किया गया है। मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कई पहलू हो सकते हैं। किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं हुआ, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं, उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है। और ये जिम्मेवारी मैं आशा करूंगा सब लोग निभाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र प्रकाश सहित अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवारवाद से जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने भाजपा सांसदों से कहा कि पार्टी में पारिवारिक राजनीति की इजाजत नहीं दी जाएगी। दूसरी पार्टियों की वंशवाद की राजनीति के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। श्री मोदी ने भाजपा संसदीय दल की मीटिंग में यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वापसी को लेकर भी जानकारी दी। गौरतलब है कि 5 में से 4 राज्यों में जीत पर 10 मार्च की शाम को ही दिल्ली भाजपा कार्यालय में बड़ा जश्न मनाया गया था। विधानसभा में 7वें दिन की कार्यवाही के दौरान अनुदान मांगों में कटौती प्रस्ताव पर चर्चा हुई। साथ ही मंत्री रविंद्र चौबे के विभागीय बजट पर भी चर्चा की गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मुद्दों पर तीखी नोकझोंक हुई। सदन में नवा रायपुर में प्रभावित किसानों का मुद्दा गरमाया रहा। विधायक शिवरतन शर्मा ने किसान की मौत का मामला उठाया। वहीं भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने गोल बाजार के 150 साल पुरानी दुकानों से टैक्स लेने पर सवाल किया। उन्होंने कहा कि यूजर चार्ज के नाम पर बेवजह की रकम ली जा रही है। विधानसभा परिसर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बताया कि वन विभाग ने अनियमितता का मामला सामने आया है। उन्होंने कहा कि सदन में सत्ता पक्ष से कार्रवाई के बारे में पूछने पर 15 दिनों के बाद जवाब आने पर कार्रवाई का आश्वासन मिला है। वन विभाग के द्वारा जो सामग्री क्रय करने व अन्य निविदाएं के लिए जो आमंत्रित की गई थी, मैंने 2020 में प्रश्न पूछा था और उस समय से वो चला आ रहा है लगातार। आज वो प्रश्न को फिर रिपीट किया गया। उसमें मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि 6 IAFS अधिकारी और 3 राज्य के अधिकारी दोषी पाए गए हैं। इसके अनियमितता के लिए दोषी पाए गए हैं। इसके साथ में शो कॉज नोटिस जारी हुआ है। मैंने ये भी कहा कि 2020 का मामला है
तो इसमें कार्रवाई कब तक होगी? 15 दिन का उन्होंने कहा है हाउस के अंदर में, 15 दिन के अंदर में उसके जवाब आ जाएगी और जवाब आने के बाद में उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ये तो केवल 4 जिले का मामला था। अभी एक बलरामपुर का मामला जो बांधे के द्वारा लगाया गया उसमें आया। ऐसे ही लगभग पूरे प्रदेश भर में आप देखेंगे तो लगभग अनियमितताएं पाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अनियमितता का अकेला मामला नहीं है। रायपुर नगर निगम का बजट आज पेश किया गया। बजट की सामान्य सभा में प्रदेश की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने सामान्य सभा में शिरकत की। इसके बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजधानी रायपुर के विकास के लिए रायपुर नगर निगम जिस उत्साह से काम कर रहा है, निश्चित तौर पर ये देश का सर्वश्रेष्ठ शहर बनेगा। निगम के बजट से पहले राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल सुश्री उइके ने कहा कि आप सभी जिस उत्साह के साथ शहर को संवारने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वह अनुकरणीय है। यही आज के भविष्य के भाग्य विधाता है, देश के भी और देश की जनता के लिए। अगर इनको सही तरीके से निस्वार्थ होकर अगर ये जनमानस में और जनता की सेवा अगर करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो आज देख रही हूँ मैं छत्तीसगढ़ का नक्शा और तमाम जो उपलब्धियाँ अभी आपके सामने मैंने बताया कि किस तरह से ये बूढ़ा तालाब से लेकर और यहाँ पर एक राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर इतना लंबा झंडा और इतना सौंदर्यीकरण इस निगम को किया जा रहा है। स्वच्छता को लेकर सर्वश्रेष्ठ मतलब राष्ट्रपति जी ने पुरस्कार दिया और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम देश में छत्तीसगढ़ का जो नगर निगम सर्वश्रेष्ठ के रूप में जाना जाए, ऐसा मुझे विश्वास है और मेरी बहुत शुभकामना है। उन्होंने कहा कि जैसा काम हो रहा है उससे मुझे विश्वास है कि रायपुर स्मार्ट सिटी कहलाएगा। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो, क्या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष सईद शहजादी इन दिनों छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। उन्होंने आज विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते उन्होंने बताया कि विभिन्न धर्म प्रमुखों से उनकी बातचीत हुई है, जिनकी समस्याओं के समाधान पर पहल की जाएगी। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के संबंध में भी जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, जो माइनॉरिटी स्कीम्स के बारे में है अवेयरनेस कार्यक्रम कुछ नहीं है, ऐसा कहा था। हमने इसके लिए बताया है कि अवेयरनेस कार्यक्रम चलाएं, स्टूडेंट्स को जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से जितने भी स्कीम्स मिलते हैं स्कॉलरशिप में, इसको एक अवेयरनेस कार्यक्रम चलाएं। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर एक प्रस्ताव आया था कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी जब 2020-21 में माइनॉरिटी कमीशन ने विजिट किया था तो यहाँ एक प्रस्ताव रखा था, वो बुद्धिस्ट प्लेस पारिस सिरपुर के लिए सिरपुर को एक वहाँ पर धर्मशाला बनाने का प्रस्ताव स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड करे थे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। उसके ऊपर हम और एक बार रिकमेंड करेंगे। और क्रिश्चियन कम्युनिटी से ये आया था कि उनको ग्रेवयार्ड का जो कब्रिस्तान का प्रॉब्लम है वो बहुत चल रहा है। इस पे भी हमने कहा है उनसे, एनसीएम को लेटर लिखे, हम सरकार से इस विषय पर रिकमेंड करेंगे कि इनको कोई प्लेस बताया जाए। और उन्होंने विभागीय गतिविधियों का भी जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बच्चों वाले परिवारों और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों से कोविड रोधी टीका लगवाने का अनुरोध किया है। कल एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि बच्चे सुरक्षित होंगे तभी देश सुरक्षित होगा।
इससे पहले केंद्र ने सभी वैज्ञानिक संस्थानों के साथ विचार विमर्श के बाद इस महीने की 16 तारीख से 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड रोधी टीकाकरण आरंभ करने का निर्णय लिया। इन बच्चों को कार्बेवैक्स वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसे बायोलॉजिकल इवेंट्स हैदराबाद ने तैयार किया है। 14 वर्ष से अधिक आयु के ऊपर की जनसंख्या को पहले ही टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कोविड रोधी टीका लगाया जा रहा है। सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोरोना से बचाव की एहतियाती डोज देने के लिए किसी अन्य बीमारी से ग्रस्त होने की शर्त हटा दी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 180 करोड़ 40 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 19,64,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.72% है। पिछले 24 घंटों में 4,000 से अधिक रोगी ठीक हुए और 2,000 से अधिक नए मरीज सामने आए। इधर छत्तीसगढ़ में 16,806 सैंपलों की जांच की गई है, जिसमें से 20 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी के साथ प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 0.12% पर पहुंच गई है। 17 जिलों में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मनरेगा मजदूर से स्वरोजगार तक का सफर तय करने वाले प्रदेश के 6 श्रमिकों का सम्मान किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2018-19 में मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार हासिल करने वाले परिवारों के इन श्रमिकों को प्रोजेक्ट उन्नति के माध्यम से कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए तैयार किया गया है। इन सभी को अपने अपने जिले में स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 24 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रोजेक्ट उन्नति में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मशरूम उत्पादन करने वाली धमतरी जिले की नीतूबाई साहू और मोमबत्ती बनाने का काम शुरू करने वाली फूलवंती कंवर को सम्मानित किया जाएगा। कौशल उन्नयन के बाद सिलाई का काम कर रही गरियाबंद जिले की गीतांजलि ध्रुव और उमेश्वरी कंवर को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण लेकर बकरी पालन का व्यवसाय शुरू करने वाले कोरिया जिले के कृष्ण कुमार और मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहे महासमुंद जिले के बिमल साव को भी नई दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन ही समाप्त हुआ। विधानसभा समीक्षा थोड़ी देर में। विधानसभा में आज वन विभाग के टेंडर में अनियमितता को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। विभागीय मंत्री ने अनियमितता और 9 अफसरों के दोषी होने की पुष्टि की। इन सब के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी की गई है। ये मामला प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने उठाया। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने विधानसभा को बताया कि वन विभाग के टेंडर में गड़बड़ी की प्रारंभिक जांच में 9 अधिकारी दोषी पाए गए हैं। इनमें 6 भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं। उन्हें नोटिस दी गई है। जवाब आने पर कार्रवाई की जाएगी। प्रश्नकाल में ही छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की विधायक रेणु जोगी ने नवा रायपुर प्रभावित किसानों की समस्या का मामला उठाया। जवाब में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि मंत्रिमंडलीय उपसमिति के साथ 3 बार और मुख्यमंत्री के साथ भी 1 बार किसानों की चर्चा हो चुकी है। उनकी 8 में से 6 मांगे मान ली गई हैं। एक अन्य सवाल में बसपा विधायक केशव चंद्रा ने जांजगीर चांपा जिले में डीएमएफ मद की राशि के खर्च का मामला उठाया। जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसी मामले को लेकर शिकायत आएगी तो जरूर जांच कराएंगे। केशव चंद्रा ने कहा, डीएमएफ मद की राशि का पूरा बंदरबांट हुआ है, इसकी जांच जरूरी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, कहीं भी कोई शिकायत है तो मुझे या कलेक्टर को लिखकर दे दें, हम जांच करने में पीछे नहीं हटेंगे। पूरक प्रश्न पूछते हुए बीजेपी विधायक नारायण चंदेल ने प्रशिक्षण पर 16 करोड़ रुपए खर्च करने पर सवाल उठाया। श्री चंदेल ने पूछा कि इसका अनुमोदन किसने किया और इतने प्रशिक्षण की जरूरत क्यों पड़ी। विधायक सौरभ सिंह ने कहा, डीएमएफ की हर साल ऑडिट करने की गाइडलाइन है, सारे ब्यौरे ऑनलाइन रखने की जरूरत है। जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ऑडिट की जानकारी अलग से दे दी जाएगी। ध्यानाकर्षण में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी और पुन्नूलाल मोहिले ने प्रदेश में मोबाइल मेडिकल यूनिट और 108 संजीवनी एम्बुलेंस के संबंध में फर्म से हुए अनुबंध का पालन नहीं होने का मुद्दा उठाया। इसी के साथ विधानसभा समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।